मोहम्मद अहसन तारिक है और मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। और आज हम माइंड ब्रेन केयर पर चाइल्ड साइकेट्री का फ्री कैंप हमने मुनक्कद किया था। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट इरम मंजूर, अक्सा इजाज और नूर मौजूद हैं। और आज हम चाइल्ड साइकेट्री के बारे में अपने स्टूडेंट्स और कोलीग्स को कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं जो हमारे ख्याल के मुताबिक हमारी सोसाइटी में ठीक नहीं हो रही। सबसे पहले ये कि चाइल्ड साइकेट्री के अंदर जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है वो अडल्ट साइकेट्री से कुछ डिफरेंट होता है। चाइल्ड साइकेट्री के मेंटल स्टेटस में हमें बेसिकली मदर ही एज हिस्टोरियन चाहिए होती है। उसकी वजूहत बताती हैं आपको इरम कि क्या वजह है कि हमें सिर्फ मदर ही एज हिस्टोरियन चाहिए। बेसिकली मदर एक ऐसी होती है जिन्होंने बचपन से लेके बच्चे को वो देख रही होती हैं, फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक उसकी मूवमेंट का सिर्फ मदर को ही अंदाजा होता है और कोई फैमिली मेम्बर नहीं बता सकता। मदर देखती हैं, बताती हैं कि उसने गर्दन कब संभाली, चलना फिरना कब शुरू किया, बोलना कब शुरू किया, नज़र मिलाना कब शुरू किया। इसलिए जो मेन चीज़ होती है, जितने भी सवाल हैं वो मदर से पूछते हैं, लेकिन बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है। और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को देखा जाता है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अगर एल्डर सिबलिंग्स हैं तो उनसे कंपेयर किया जाता है, वरना नानी दादी से पूछ के माँ और बाप के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से उनको कंपेयर करके 5 साल की उम्र के बाद डायग्नोसिस बनाया जाता है। और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में जो 3 किस्म के इंडिकेशंस हमें मिलते हैं वो कौन से होते हैं, ये भी अब किरण हमें बताएंगी। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो आ जाते हैं वो डिले होते हैं, डिले माइलस्टोन, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चों में जो आ जाती है वो डेवलपमेंटल डिले की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को फेस कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो अर्ली अचीव होते हैं, जो बाद में उनकी ज़िंदगी में साइकोसिस के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ होते हैं जो स्टार्ट की एज में 1 ईयर 2 ईयर में बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन बाद में उनके जो माइलस्टोन है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली और जो अर्ली अचीव्ड होते हैं वो बेसिकली हमें एक क्लू देते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया, ब्यूटीफुल माइंड, जो रेसिंग थॉट्स ज़्यादा तेज़ किस्म के होते हैं, उनकी मैट्रिक एफएससी हर चीज़ की अंदर पोजीशन होती है। और इसी तरह पैदाइश के बाद भी उनके माइलस्टोन्स अर्ली अचीव होते हैं। एक और जो मसला हमारी सोसाइटी में पाया जाता है चाइल्ड साइकेट्री के अंदर, जो पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, जो बार बार उनको सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह करवाने के लिए कहा जाता है। इसमें प्रीनेटल, पेरीनेटल या पोस्टनेटल जो भी मुश्किलात होती हैं वो हमें अक्सर बताएंगी कि क्यों ये बार बार टेस्ट करवाने ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बार बार एमआरआई करवाएं, सीटी स्कैन्स करवाएं ब्रेन के। उस स्कैनिंग से हमें ये तो पता चल जाता है कि क्या डिसफंक्शनिंग है या क्या एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन हम उस एबनॉर्मेलिटी और डिसफंक्शनिंग को हम ठीक नहीं कर सकते। वो इस वजह से क्योंकि ये सारी जो एबनॉर्मेलिटीज आती हैं या तो वो इनेटल होती है कि जब मदर प्रेग्नेंट नहीं होती उससे पहले अगर उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ड्रग की हिस्ट्री है, या फिर वो स्ट्रेस में रहती है उस वजह से, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रीनेटल कि अगर वो ड्रग्स यूज़ कर रही है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसकी वजह से भी इश्यूज आ सकते हैं। या पोस्ट नेटल के बाद में भी जब बच्चा पैदा हो जाता है 1 या 2 साल का हो जाता है, उसको कोई इन्फेक्शन या कोई स्ट्रेस, एंजाइटी इस तरह का इशू हो सकता है, तो फिर आगे वो न्यूरो डेवलपमेंटल बन जाता है। और अब हम इनकी हम प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, विशलर्स के विस्क और वेस्ट टेस्ट लगा के हम इनका मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। वो मैनेजमेंट प्लान ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years 4 years चलता है। और कैसे हम इसके अंदर आईक्यू लेवल मॉनिटर करते हैं और कैसे हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं, उसके बारे में भी अच्छा थोड़ा ब्रीफ करें। जी, इसमें हम असेसमेंट में जो है वो वेस्टर के टेस्ट लगाते हैं, वाइज और विस्क टेस्ट होते हैं जो बच्चे की आईक्यू को मेजर करते हैं। एवरेज जो आईक्यू होती है वो 75 से 105 के दरमियान होती है। अगर इसमें बच्चे की आईक्यू आ रही है तो वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, लेकिन अगर वो उससे नीचे जा रही है 60 या 60 से नीचे जा रही है, 60 होती है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, तो उनमें 58 60 इतनी आईक्यू जो है वो देखी गई है। अब ये जो बच्चे होते हैं ये फंक्शन कर सकते हैं, ये नकीर के फकीर होते हैं बच्चे, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और अगर 65-60 से नीचे 20-15% अगर गिर जाती है तो फिर वो मॉडरेट, स्वेयर और प्रोफाउंड में आ जाती है। मॉडरेट और जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं,
लेकिन स्वेर और प्रोफाउंड उसमें फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हमने उनके फैमिली मेम्बर्स को, नर्सिंग स्टाफ को तो नहीं इन्वॉल्व करना उनके ट्रीटमेंट के लिए। को इन्वॉल्व करना पड़ता है। प्रोफाउंड के अंदर तो सिर्फ नर्सिंग केयर्स ही चलती हैं बच्चे की। माइल्ड के अंदर हमें इंडिपेंडेंटली सिर्फ बच्चा चाहिए, मॉडरेट में हमें उसके साथ पेरेंट्स चाहिए। ये सारा हम मैनेजमेंट प्लान जो डिसाइड करते हैं, इनको हम किस तरह से 12 से 16 सेशंस डिवाइस करते हैं और किस तरह क्यों ये ज़रूरी है कि हमें 2 से 3 से 4 साल एज टीचर लेकर चलना होता है, ये हम इन्हें बताएंगे। ऐसे बच्चों के लिए पूरा एक मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है जिसमें हम उन्हें हर वीक बुलाया जाता है। जो हम लोगों ने 4 वीक उन्हें मुसलसल एक दिन बुलाना होता है। फिर यही जो है उन्हें मंथ के बाद बुलाते हैं, 4 मंथ हम उन्हें बुलाते हैं, फिर 6 मंथ के बाद उन्हें बारी बारी बुलाया जाता है, फिर इसी तरह साल में 4 दफ़ा बुलाया जाता है। ये पूरा एक प्लान होता है जिसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एज अ टीचर काम कर रहे होते हैं। कोई भी बात है मनवानी है, उनके बिहेवियर में चेंज लेके आना है, वो साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है। और बच्चों के एग्जामिनेशन के अंदर अडल्ट साइकेट्री से जो डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, वो ख़ास तौर पर हमारे नाइस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता। मेडिसिन नहीं दी जाती, सिर्फ बिहेवियर थेरेपी के ऊपर जोर है और डिफरेंट किस्म के बिहेवियर थेरेपी के सेंटर्स मौजूद हैं। मेडिसिन नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक कैसे दी जाती हैं और बच्चों के अंदर ये साइक के इश्यूज कैसे आते हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देखिए जब एक बच्चा है उसका बिहेवियर इस हद तक है कि वो ना आपकी बात को समझ सकता है ना सुन सकता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बाकायदा आपको काट रहा है, मार रहा है खुद को, उसके लिए पहले मेडिसिन की ज़रूरत होती है। एंग्जाइटी होती है, एंटी डिप्रेसेंट होती है, एंटी साइकोटिक होती है। ये लिक्विड की फॉर्म में जो होती हैं, ड्रॉप्स की फॉर्म में होती हैं, वो चाइल्ड के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई हैं, जो उनकी एज और वेट के हिसाब से उन्हें ड्रॉप्स की फॉर्म में दी जाती है, जिनसे उनके पहले बिहेवियर में जो एक है स्कूल लाया जाता है। जैसे उनकी मेंटल ग्रोथ होती है, तब वो मेंटली ग्रो करते हैं, फिर वो स्कूल में आते हैं, वो जब चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के काबिल होते हैं और तभी वो बात को समझ सकते हैं। अब जो मदर्स हैं उनके बिहेवियर के अंदर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जो वो ओवर कंपनसेशन कर रही होती हैं, इसके ऊपर अक्सर हमें थोड़ा ब्रीफ करती हैं। ओवर कॉम्पनसेट जो है वो कर रही होती है, उन्हें पता होता है, वो डिनाइल भी होती है, उन्हें पता होता है कि उनके बच्चे के अंदर क्या मसाइल आ रहे हैं, किस वजह से वैसे तंग कर रहा है या क्या इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। वो बता रही होती कि हमारा बच्चा यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, कपड़े बहुत अच्छे तरीके से पहन लेता है, बातचीत बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है। बेसिकली मदर एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही होती कि मेरे बच्चे को ये मसला है। और हमने अक्सर मेडिसिन लेनी कब स्टार्ट करनी है? मेडिसिन जो होती है वो आप बच्चे को ड्रॉप्स फॉर्म में दे सकते हैं और एक गवाह चाहिए उसके लिए। मेडिसिन के लिए अगर तो बच्चे का टीचर स्कूल का भी बताता है कि ये ओवर एक्टिव है, इसके अंदर हाइपर एक्टिविटी मौजूद है, इसी तरह कोई एक्सटेंडेड फैमिली का मेंबर भी ये चीज़ हमें बताता है। अब नूर हमें बताएंगी कि इन नफ्सियाती मसाइल के अलावा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी नूर की एकेडमी है और किन किन चीज़ों के अंदर हम बेहतरी ला सकते हैं नॉर्मल बच्चों के लिए। जैसे कि साइकोलॉजी के बारे में, साइकेट्री के बारे में पाकिस्तान में इतनी नॉलेज नहीं है और लोग इसे इतना बॉदर भी नहीं करते। तो इसके लिए हमने ये सोचा है कि अर्ली स्टेज पे ही अगर हम देखें, बच्चों में ये इश्यूज देखें, ताकि बात इतनी बढ़े ही ना, मसाइल इस हद तक जाए ही ना। स्कूल के बच्चों को मॉनिटर करें, उनको एक एकेडमी की फॉर्म में सर्विसेज दी जाएंगी वेलनेस वे के नाम से, कि अगर उन बच्चों को कोई इश्यूज है तो टाइमली उनको मैनेजमेंट दी जाए, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाए, वहीं पे उसके मसले को मैनेज कर दिया जाए। जैसे कि बच्चों में काफ़ी लर्निंग इश्यूज भी होते हैं, कुछ बच्चे स्ट्रेस की वजह से ठीक से नहीं पढ़ते, और लाइक अब सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे मोबाइल फ़ोन्स को ज़्यादा टाइम देते हैं, उनका अटेंशन स्पैन इस कदर कम हो गया है। इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमने इस एकेडमी का भी आगाज़ किया है, जहाँ पे हम साइकोलॉजिकल वे में सर्विसेज देते हैं उनकी बच्चों को प्रॉपर ऑब्जर्व करके, असेस करके, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए अलहदा, स्पेशल एजुकेशन के लिए अलहदा, और जिधर हमने साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है उन जगहों पे उन बच्चों को भेजते हैं। अब जो स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या साइकोसिस है, ये बच्चों में कैसे प्रेजेंट होता है, ये अब आपको इरम बताएंगी।
जो कि अडल्ट साइकेट्री से टोटली डिफरेंट है। एंजाइटी में जैसे कि बड़े हम जो लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनको घबराहट होती है, उन्हें परेशानी होती है, नींद के मसाइल हैं, भूख के मसाइल हैं, पूरी अलामात आ रही होती हैं। बच्चों की जो अलामात है वो डिफरेंट होती है। वो क्या करते हैं कि अपने नील्स हैं वो उनको चबाना शुरू कर देते हैं, हाथ मुंह में डाला हुआ है उसको चबा रहे हैं। इस तरह के मसाइल बच्चों में देखे जाते हैं। जैसे कि बड़े होते हैं वो डिप्रेशन में, लो मूड आ जाता है, कट हो जाते हैं, गुस्से में ज़्यादा आते हैं। जो बच्चे हैं वो अपना डिप्रेशन में शो करने के लिए अपना सर है वो दीवार में मार रहे होते हैं, अपने सर पे हाथ मार रहे होते हैं, खुद को मारना सीखना आता है। इसी तरह जो साइकोसिस में है, जिसमें बड़ों में शक शुबा वहम वसवसे आ जाते हैं, बच्चों में ये चीज़ इस तरह से होती है कि वो अपना आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं करते, नजरें इधर उधर उनकी होती हैं, वो नज़र मिला नहीं होती। ये सारा काम आज हम चाइल्ड साइकेट्री के फ्री कैंप पे अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने यूट्यूब के ऊपर लगा रहे हैं, और हम अपने बाकी के कोलीग्स और स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं जो डिफरेंट किस्म की मुश्किलात अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ या किसी क्लिनिकल सेटअप में हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करने में आ रही हैं, उनसे बचने के लिए ABCD इस टीम का हिस्सा बने, जिसमें हम गाए बगाए ये फ्री कैंप्स और अवेयरनेस सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए कोशिश करते हैं, जिनको कुछ लोग फॉलो करते हैं और फिर वो बेहतरी लेकर आते हैं। और यही हमारा मकसद है कि जो ट्रूथ है, जो नाइस गाइडलाइंस हैं, जो हकीकत है, वो ज़माने को फैलाई जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।